हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर ए के। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लोग वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डालें, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ था। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ताकि नंबर आप लोग को अच्छे से मिले। फ्रेंड्स, वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी देते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था, अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फर्स्ट है सीमित संदर्भ में। सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती है। एंड देन सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, व्यापक संदर्भ में। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था, अतः इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग जानेंगे वैदिक शिक्षा की परिभाषा। फर्स्ट है डॉक्टर F.W. थॉमस के अनुसार, भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली हो। सेकंड, R.K. मुखर्जी के अनुसार, प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक शिक्षा एवं प्राचीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। सब पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स, ताकि नंबर आप लोग को अच्छे से मिले। तो चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट, ज्ञान का विकास। यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य था। उस समय ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख माना जाता था और इसका तात्पर्य ये था कि ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य सत्य असत्य में भेद, करणीय और आकरणीय कर्मों का भेद आदि स्पष्ट करता था। सेकंड है फ्रेंड्स, पवित्रता की भावना का विकास। प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पवित्रता की भावना का विकास करना होता था, जिससे वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, चरित्र निर्माण का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के चरित्र निर्माण का विशेष ध्यान दिया जाता था, ताकि छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। 4 नंबर है फ्रेंड्स, संस्कृति का संरक्षण का विकास। वैदिक काल में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण करना भी था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति धर्म प्रधान थी। उस समय शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विकास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 5, व्यक्तित्व का विकास। वैदिक काल में छात्रों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास किया जाता था।
6 पॉइंट है ईश्वर शक्ति एवं धार्मिकता का विकास। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से परिपूर्ण हो। शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। एंड देन 7 टॉपिक है फ्रेंड्स, सामाजिक कुशलता की उन्नति। यह भी वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। वैदिक काल में शिक्षा केवल मानसिक विकास ही नहीं करती थी बल्कि सामाजिक कुशलता में भी उन्नति करती थी, ताकि मनुष्य सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन करके सुख में वृद्धि कर सके। एंड देन 8 टॉपिक है फ्रेंड, मोक्ष प्राप्त करने पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से यह एक है। उस समय में शिक्षा एक मुख्य उद्देश्य अध्ययन के द्वारा छात्रों को मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा भी दी जाती थी। उपयुक्त सभी बिंदु वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के उजागर कर रहे हैं। वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। वैदिक काल में अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षण विद्या निम्न है। फर्स्ट है फ्रेंड्स प्रवचन विधि। गुरु छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे। छात्र उन प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे एवं उनका अनुकरण करते थे। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर कंठस्थ करते थे। सेकेंड है फ्रेंड्स व्याख्यान विधि। शिष्यों के वेदों के कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या कर उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते थे। एंड देन थर्ड है फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर शास्त्रार्थ और वाद विवाद विधि। वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, साथ ही छात्रों की शंका का समाधान करने के बीच में प्रश्न भी पूछते थे। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समस्या का निवारण किया जाता था, जिसमें विद्वानों के बीच शास्त्र होता था। शिष्य इन सब को सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। एंड देन 4 है फ्रेंड्स तर्क विधि। तर्क शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्र विषय के अंतर्गत समाहित तथ्यों को समझ सके। एंड देन लास्ट है फ्रेंड्स कहानी विधि। गुरु शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते थे। बाद में शिष्यों को से पूछते थे कि उन्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। इस विधि का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता था। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर B.Ed फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube channel and please support me. Thank you friends. We meet in next video very soon.